नमस्कार। आज हम एक ऐसे शो की बात करने वाले हैं जो शायद हम सबके घरों का हिस्सा रहा है कभी ना कभी, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हाँ जी, बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है उसका टाइटल है तारक मेहता, हंसी, एकता और समाज का दर्पण। और ये देखती है कि ये शो इतने सालों से क्यों चल रहा है, इसका कल्चर पर क्या असर पड़ा है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि भाई 17 साल बाद भी ये शो लोगों को कैसे पसंद आ रहा है। चलिए देखते हैं। हाँ, और ये दिलचस्प बात है कि ये सिर्फ हंसी मजाक का शो नहीं है। इसकी शुरुआत तारक मेहता जी के गुजराती कॉलम दुनिया ने ओंधा चश्मा से हुई थी। और ये शो जो है बड़ी आसानी से कॉमेडी और सोशल मैसेज को मिला देता है। 28 जुलाई 2008 को शुरू हुआ था सोनी सब पर, और देखिए 2025 में भी चल रहा है। कमाल है। हाँ, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। सोर्स मटेरियल की बात करें तो वो बताता है कि शो का जो दिल है वो है मुंबई की गोकुल धाम सोसाइटी। हाँ, गोकुल धाम। एक ऐसी जगह जहां अलग अलग जगह से आए अलग अलग धर्मों के हर तरह के परिवार एक साथ रहते हैं। जैसे एक बड़ा सा जॉइंट फैमिली हो। हाँ। सोर्स से कहता है अनेकता में एकता, बल्कि मजेदार तरीके से कहा है देसी एकता एक्स्ट्रा मसाले के साथ। अच्छा। और खास बात यह है जो सोर्स बताता है कि कैसे रोज की छोटी छोटी बातें, कभी कोई नोकझोंक हो गई, कभी कोई गलतफहमी, वो बिना किसी भारी लेक्चर के बड़े सामाजिक संदेशों या आपसी प्यार मोहब्बत में बदल जाती हैं। बिल्कुल सही। और सोसाइटी तो है ही, लेकिन इसके जो किरदार हैं वो तो कमाल है। अरे हाँ, किरदार। सोर्स में भी जेठालाल गड़ा का जिक्र है। दिलीप जोशी जी, बिल्कुल। एक गुजराती व्यापारी जो हमेशा किसी न किसी पचड़े में फंसा रहता है। हमेशा। सोर्स कहता है कि उसकी जो आम आदमी वाली परेशानियां हैं और जैसे वो रिएक्ट करता है, उसी वजह से लोग उसे जुड़ पाते हैं। और हाँ, वो मीम मटेरियल तो है ही। सही कहा, मीम्स तो बहुत बनते हैं। दया बेन, दिशा वकानी, उनका वो हे माँ माता जी और गरबा। हाँ, आइकॉनिक। हालांकि वो काफी समय से शो में नहीं है। हाँ, ये बात भी है। और हाँ, तारक मेहता खुद, जेठा के दोस्त और उनकी फायर ब्रिगेड, जो हमेशा जेठा को बचाने आते हैं। बिल्कुल। इनके अलावा भी तो कितने सारे हैं। भिड़े मास्टर है, बबीता जी, अय्यर, पोपटलाल, सोढ़ी, डॉक्टर हाथी। हाँ, लिस्ट लंबी है। सोर्स में भी लिखा है कि हर किसी का अपना एक अलग अंदाज है, अपनी एक खास बात है। अच्छा, तो फिर सवाल ये उठता है कि ये शो इतने साल चला कैसे? इसकी सफलता का राज क्या है? सोर्स कहता है कि एक तो इसका साफ सुथरा हास्य है और दूसरा ये बहुत रिलेटेबल है। हाँ, ये बात तो है। सोर्स में एक मजेदार बात लिखी है कि हर सोसाइटी में एक जेठालाल टाइप का बंदा मिल ही जाता है। हाँ, शायद इसलिए पूरा परिवार साथ बैठकर देख सकता है इसे। बिल्कुल। और कमाल ये है कि आज भी 2025 में भी इसके क्लिप्स इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब शॉर्ट्स पर वायरल होते रहते हैं। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं रहा अब। सही कह रहे हैं, ये मीम कल्चर का हिस्सा बन गया है। बिल्कुल। और सोर्स इस बात पर भी ध्यान दिलाता है कि कैसे ये शो हंसी मजाक के साथ साथ पीछे से सामाजिक संदेश भी देता है। देशभक्ति की बातें होती हैं, पड़ोसियों के बीच प्यार मोहब्बत, अपनापन। हाँ, ये सब दिखता है। सोर्स ने इसे एक नाम दिया है, अराजकता में एकता। बाहर से देखने में सब गड़बड़ उथल पुथल लगता है, लेकिन अंदर से सब जुड़े हुए हैं। ये सिर्फ हंसी ठिठोली नहीं है। दर्शक जुड़ते हैं किरदारों से, उनकी दुनिया से, एक इमोशनल कनेक्शन बनता है। हाँ, ये विश्लेषण बिल्कुल सही लगता है। पर सोर्स ये भी मानता है कि शो में उतार चढ़ाव तो आए हैं। हाँ, वो तो है। जैसे कई पुराने अहम कलाकार शो छोड़कर चले गए, दया, तारक, सोढ़ी, अंजलि। सोर्स के शब्दों में कहें तो शो की चमक थोड़ी कम जरूर हुई है। हाँ, ये बात तो कई दर्शक भी कहते हैं। किरदारों के बदलने से वो पहले वाली फील शायद थोड़ी कम हो गई हो। हाँ, मुमकिन है। लेकिन दूसरी तरफ सोर्स ये भी कहता है कि जो लोग 90s या 2000s में बड़े हुए हैं, उनके लिए इसकी नॉस्टैल्जिया वैल्यू बहुत ज्यादा है। हाँ, पुरानी यादें जुड़ी हैं। सोर्स ने इसे पॉप कल्चर स्मारक तक कह दिया है। वाह। तो इसका मतलब क्या है? शायद ये सिर्फ एक टीवी सीरियल नहीं रह गया है। ये शायद एक एहसास बन गया है। वो जानी पहचानी सी दुनिया, वो सुकून देने वाली हंसी, और शायद जिंदगी के छोटे मोटे सबक भी। बिल्कुल। तो अगर हम सार देखें तो सोर्स तारक मेहता का उल्टा चश्मा को एक ऐसा कल्चरल पिलर मानता है जिसने इतने लंबे वक्त तक चलकर अपने अनोखे किरदारों, अपने हास्य और सामाजिक संदेशों के मेल से भारतीय टीवी पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ी है। बदलाव आए हैं, मुश्किलें भी आई हैं, लेकिन फिर भी ये आज भी चल रहा है। लोगों को कुछ हल्का फुल्का, कुछ अपना सा दे रहा है। हाँ, और जाते जाते एक सवाल मन में आता है जो सोर्स की बात से ही जुड़ा है। जी,
अगर सोर्स भी मान रहा है कि शो की चमक शायद पहले जैसी नहीं रही, तो भी इसका लगातार चलना और देखा जाना ये दर्शकों की किस जरूरत को पूरा कराए? क्या ये सिर्फ एक आदत है, या फिर इस भागते दौड़ती जिंदगी में लोग उसी पुरानी जानी पहचानी दुनिया में सुकून ढूंढ रहे हैं जिसका जिक्र सोर्स भी करता है? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, इस पे सोचा जा सकता है।